बोले कुछ बनाने के लिए तुमको ना। सुनिए आप लोग, बाबू हल्ला ना, डोंट मेक अ नॉइज, हो हल्ला मत करो, ओके, ऑल गुड। सुनिए, कल बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र। उससे पहले क्या पढ़े थे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आप जानते हैं कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन 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 कौन? अच्छा, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में। कौन कौन? संवेदी और प्रेरक, ये था ना। स्वायत्त को भी बताए थे आप लोग को कि एक सहानुभूति एक परानुभूति, अनुकंपी परानुकंपी, यही था ना। चलिए, कल हम लोग स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र के बारे में डेफिनेशन लिख रहे थे, है ना। उस समय क्या हुआ कि लाइन की वजह से वीडियो नहीं बन पाया अच्छा से, तो स्टार्ट फिर से कर देते हैं वहीं से। स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र आपको बताए थे कि ऐसा तंत्र जो ऐच्छिक क्रिया को मेरुरज्जु और मस्तिष्क की सहायता से क्या करता हो, नियंत्रित करता हो, उसे स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? फिर सुनिए, ऐसा तंत्र जो किसको, ऐच्छिक को, अनैच्छिक कौन तो करता है कंट्रोल? स्वायत्त, है ना। अनैच्छिक क्रिया कौन कंट्रोल करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और ऐच्छिक को मस्तिष्क करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र का ऐसा तंत्र जो ऐच्छिक क्रिया को मेरुरज्जु और मस्तिष्क की सहायता से क्या करता हो, कंट्रोल करता हो, यानी नियंत्रित करता हो, उसे क्या कहते हैं, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र। चलिए आंसर बोलिए, ऐसा तंत्र जो ऐच्छिक, ए बाबू बीच में डिस्टर्ब ना, देखिए बात कीजिए, बात मत कीजिए आप लोग, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऐच्छिक क्रिया को किसके सहायता से बाबू, मेरु रज्जु और मस्तिष्क की सहायता लेकर, सहायता से क्या करता हो, नियंत्रित करता हो, उसे क्या कहते हैं, स्वैच्छिक तंत्रिका इसमें कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? बोलिएगा, बताइए। स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र क्या करता है, तो ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, जिस पे हमारा क्या हो, कंट्रोल हो, ऐसा है ना। बोलना क्या है, ऐच्छिक है। छींक आना अनैच्छिक, क्योंकि हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, अल्टीमेटली आ जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो स्वैच्छिक किस पे कंट्रोल करता है, ऐच्छिक पे। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पे कंट्रोल करता है, अनैच्छिक पे। समझ गए ना। चलिए, तो इसमें अगर चाहेंगे, अगर जैसे लिखना तो लिख सकते हैं आप, वही वाला, जैसे बोलना, लिखना, चढ़ना इत्यादि। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। एक होता आपका सेंसेटिव, दूसरा मोटर। सेंसेटिव और दूसरा मोटर। सेंसेटिव मतलब संवेदी अंग, यानी संवेदी तंत्रिका तंत्र, सेंसेटिव नर्वस सिस्टम। एक होता है मोटर नर्वस सिस्टम, यानी संवेदी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा प्रेरक तंत्रिका तंत्र। देखिए बाबू, संवेदी तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले, संवेदी तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ संवेदी अंग। देखिए, जैसे कान क्या है, संवेदी अंग। आँख संवेदी अंग। नाक संवेदी अंग। जीभ संवेदी अंग। उसके बाद क्या बचता है, स्किन, क्या बचता है, त्वचा बचता है। तो त्वचा क्या है, संवेदी अंग, ठीक है। संवेदी अंग किसे कहते हैं, ऐसा अंग जो ध्वनि, कची ध्वनि माने कान, कान का ध्वनि को सुनता है, तो ध्वनि, दृष्टि, और एक कहता है गंध। गंध कौन सुनता है, नाक, गंध, और स्वाद और स्पर्श, ठीक है। इस सब चीज़ को जो महसूस करता है, यानी जो फील करता है, उसे क्या कहते हैं, संवेदी अंग। संवेदी अंग किसे कहते हैं, जो
ध्वनि, दृष्टि, गंध, स्वाद, स्पर्श, इन सब संवेदनाओं को महसूस करता है, उसे संवेदी अंग कहते हैं। अब बताइए, ध्वनि कौन सुनता है? साउंड। कान क्या है? संवेदी अंग। बस में है ना। तो हर संवेदी अंग का भी एक ग्राही अंग होता है, स्टिमुलेट, उसको बोलते हैं स्टिमुलेट। तो हर संवेदी अंग का एक ग्राही अंग होता है। जैसे कान का ग्राही अंग क्या होता है? श्रवण। कान का ग्राही अंग क्या होता है? आगे दो बाबू, उधर धरा, उधर धरा, उधर दो, हाँ इधर आके इधर। आई एम थ्रस्टी, यू ओके? पहले बात सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं? हमने बोला बाबू कि समझिए, हम क्या बता रहे थे आप लोगों को? गड़बड़ा देते हैं बीच में आकर के। ग्राही अंग बता रहे थे ना, संवेदी अंग जो महसूस करता है, कान, नाक, आँख, जीभ और कची त्वचा, ये सब क्या है? संवेदी अंग है। हर अंग का क्या है? एक ग्राही अंग है। जैसे कान का ग्राही अंग क्या है? श्रवण है। आँख का ग्राही अंग क्या कहते हैं? प्रकाश मत की दृष्टि कहिए, क्या कहिए? दृष्टि कहिए। नाक का क्या होता है? घ्राण। क्या होता है? घ्राण होता है। उसके बाद जीभ का क्या होता है? संवेदी रस। क्या होता है? चाहे रस संवेदी, संवेदी रस, चाहे रस संवेदी रस, समझ गए? उसके बाद क्या होता है? स्पर्श, है ना। त्वचा क्या होता है? स्पर्श होता है। ये सब क्या है? ग्राही अंग है। तो अब देखिए, हम जो बता रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू? हम लोग लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए हम लोग क्या पढ़े बाबू, अब समझिए हम क्या पढ़े। हम सबायत, तंत्रिका, तंत्र में दोनों पार्ट पढ़ लिए, अनुकंपी, परानुकंपी। उसी का एक दूसरा था। अच्छा बताइए, सबायत और स्वैच्छिक ये किसका प्रकार है? परिधीय का। परिधीय के ये दोनों है। दोनों में से हम एक पढ़ लिए, किसका? सबायत का। कौन कौन? अनुकंपी, परानुकंपी। अब क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे दूसरा में? स्वैच्छिक। समझ गए ना। इसका भी दो प्रकार होता है, संवेदी और प्रेरक। तो हम संवेदी को कब पढ़ेंगे? जब कुछ आपको कुछ पॉइंट पढ़ा देते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे उसको ना। तो एक पॉइंट क्वेश्चन क्या है आपका कि संवेदी अंग क्या है? देखिए, ऐसा अंग जो ध्वनि, ठीक है, दृष्टि और बाबू गंध, और गंध के बाद क्या आएगा आपका? स्वाद, और क्या आएगा? स्पर्श जैसी संवेदनाओं को क्या करता हो? उसे क्या कहते हैं? इसमें कोई दिक्कत है? संवेदी अंग चाहेंगे तो हम इसमें लिख सकते हैं। संवेदी अंग चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। अब बताइए, अब बाबू पॉइंट लिखते हैं बाबू, समझिए। एक लिखते हैं संवेदी अंग। क्या लिखते हैं? दिखाई दे रहा है बाबू ना, ये कोई काम लायक नहीं है। एक होता आपका संवेदी अंग, एक होता है आपका ग्राही, एक होता है ग्राही अंग, कौन मजाक किया यहाँ पे? रुलाने में दिक्कत बाबू देरी नहीं करेंगे, रुला देंगे आज। देखिए बाबू डिस्टर्ब क्लास हो जा रहा है। सुनिए आप लोग, देखिए कुछ बदमाशी मत कीजिए, समझ गए? आपकी वजह से पता क्लास बंद करना पड़ता है बीच में। थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग कीजिएगा तब ना, कोऑपरेट करते रहिए। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे? संवेदी अंग। आप समझ गए कि कौन कौन फील करने वाला चीज़ है, महसूस करने वाला। अब देखते हैं संवेदी अंग होता कौन कौन है।
संवेदी अंग, ग्राही अंग और महसूस। कची महसूस। देखिए पहला देते हैं कान। कान क्या है? कान क्या है? संवेदी अंग। कान का ग्राही अंग बताइए। श्रवण। बताइए कान क्या फील करता है? ध्वनि। क्या फील करता है? ध्वनि को सुनने का काम करता है। कान के बाद क्या आएगा? कान, फिर क्या आएगा? आँख। ऐसे याद रखिए ना। आँख बताइए क्या है? प्रकाश। प्रकाश नहीं लिखते बल्कि यहाँ लिखते दृष्टि देते हैं। क्या लिखते हैं? ठीक है, दृष्टि यहाँ पे प्रकाश। क्या फील करेगा? प्रकाश। लाइट उठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा ही ना जी। अच्छा अब बताइए तीसरा क्या है? आँख के नीचे क्या है? नाक। क्या है? नाक में क्या होता है? घ्राण होता है। ये काम क्या करता है? यानी गंध। क्या चीज? गंध को फील करता है कि कैसा गंध है, स्मेल कैसा है। अब जस्ट देखिए कान, हंसिए मत आप लोग, हंसिए मत। कान, आँख, नाक। नाक के बाद जीभ है। जीभ क्या करता है? इसमें क्या है? संवेदी रस। यही ना जी। क्या करता है? स्वाद। स्वाद का काम करता है जीभ। बताता है कि मीठा है कि खट्टा है कि तीखा है। पांचवा क्या है? त्वचा, माने स्किन ना। त्वचा क्या ग्राही अंग क्या है? स्पर्श। कौन? आज तू रोएगा जान ले, रो के भगाएंगे, रुवा देंगे जान ले। जो समझा रहे समझो। तू रो के जाएगा। स्पर्श में वो क्या होगा? तापमान हो सकता है क्या? स्पर्श ये भी लिख सकते हैं। तापमान को कौन बताता है आपको? हाँ, गर्मी है, ठंडा है। टेम्परेचर आपका त्वचा बताता है। क्या समझे आप लोग? यहाँ तक कुछ समझ में आप लोग का आया? हम क्या बता रहे हैं? हम एग्जाम पूछेगा निम्नलिखित में से कौन संवेदी अंग है? तो संवेदी अंग कौन कौन है जी? जो बाहरी चीज़ को सुनता है, देखता है, सुनता है, चख के बताता है कि मीठा है कि कड़वा है कि तीखा है ना। कान, देखिए पहले ऐसे रखिए, पहले कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा। कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा। खत्म। कान में कौन ग्राही अंग है? श्रवण। आँख में क्या है? दृष्टि। नाक में क्या है? घ्राण। जीभ में क्या है? संवेदी रस। त्वचा में क्या है? स्पर्श, है ना। महसूस क्या करता है? कान ध्वनि को। आँख किसी चीज़ को देखता है, मैंने प्रकाश। नाक गंध। जीभ स्वाद। त्वचा तापमान, बस गर्मी है कि ठंडा है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है? अब पढ़ते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक मेरा क्या था? मेन टॉपिक मेरा ये था कि स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संवेदी तंत्रिका तंत्र। तो संवेदी तंत्रिका तंत्र अब आपको बता रहे हैं। देखिए ऐसा तंत्र जो संवेदी अंगों से सूचना को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक पहुंचाता है, उसे संवेदी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हुआ क्लियर? का बता रहे हैं ना। ऐसा तंत्र जो संवेदी अंगों से, कहाँ से? संवेदी अंगों से सूचना को, चाहे संवेदी अंग से मस्तिष्क तक सूचनाओं को लेकर के जाता है या फिर पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिका तंत्र। तो बताइए संवेदी तंत्रिका तंत्र कहाँ से कहाँ लेके जाता है? संवेदी अंग से लेकर के मस्तिष्क तक, इसका यही काम है। अब उसका दूसरा क्या है प्रकार? प्रेरक तंत्रिका तंत्र है। तो जस्ट इसका उल्टा बोलिए, मस्तिष्क से जो मांसपेशियों तक लाता है सूचनाओं को, उसे क्या कहते हैं? प्रेरक तंत्रिका तंत्र या फिर चालक तंत्रिका तंत्र। प्रेरक मतलब क्या है? तो दिमाग से रिस्पॉन्स को लेके आता है, प्रतिक्रिया को लेकर। करना क्या आपको? जैसे हाथ कहीं लगाए, गर्म है, ठीक है, तो पहले तो आपके पास गया, दिमाग में गया, क्या गया? गर्म है। आपको लगा ना गर्म है, तो गर्म है तो प्रतिक्रिया क्या देगा? हाथ हटाइए, प्रतिक्रिया वही देगा, लेकिन लाएगा कौन? प्रेरक तंत्रिका तंत्र। जब आप टच किए, आपको फील क्या हुआ? गर्मी फील हुआ, तो आपको फील कैसे हुआ? तो संवेदी लेके गया,
संवेदी तंत्रिका तंत्र कहाँ लिख गया? मस्तिष्क में। आपको महसूस हुआ कौची कि गर्म है, तो क्या देगा? रिस्पॉन्स। क्या देगा? रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया देगा। अब प्रतिक्रिया किसको दे देगा? प्रेरक तंत्रिका तंत्र का। वो क्या कर देगा? आपके हाथ जला इससे, आपको फील हुआ दिमाग से कि गर्म है, तो आप हटाइएगा, तो किसके वजह से हटाइएगा? तो रिस्पॉन्स दिया है कौन? मस्तिष्क। लेके आया है कौन? प्रेरक। प्रेरक लेके आएगा आपके मांस पे, हाथ तक, हाथ आप हटा लीजिएगा स्पीड एकदम। समझ गए बात हम क्या बता रहे हैं हम? तो कभी कभी प्रतिक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है। जब प्रतिक्रिया तेज़ होती है उस दौरान आपका माइंड कोई काम नहीं करता है। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, है ना। जैसे गर्म चीज़ को आप छूते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपको जो आपको हटाने के जो कहा, आपको रिस्पॉन्स जो दिया वो मस्तिष्क ही दिया। कभी कभी कतार क्या होता है कि आपका जो प्रतिक्रिया इतनी फास्ट हो जाती है, फास्ट होने का मुख्य कारण ये है कि जल्दी रिस्पॉन्स उसको चाहिए। आप किसी चीज़ को जल्दी रिस्पॉन्स देने के लिए बाबू स्पाइनल कॉर्ड के पास पहले पहुंचता है कोई चीज़, उसके बाद में पहुंचता है कहाँ? मस्तिष्क लगे, क्योंकि पीछे से आता है, पॉन्स में जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा की तरह। तो पहले तो आता है किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो कोई चीज़ को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देना पड़ता है, उसके लिए कौन हेल्प करता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि देर कौन लगेगा? मस्तिष्क। उससे पहले कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड करेगा। तो इसलिए किसी आगे पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया तो बताएंगे। बताइए क्वेश्चन क्या लिखे हम लोग? पहला, संवेदी, बताइए किसे कहते हैं? ऐसा तंत्र, कोई दिक्कत है, जो संवेदी अंगों से ना, संवेदी अंगों से मस्तिष्क तक के कैसे लेके जाता है? सूचना को पहुंचाता हो, उसे क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको? यानी संवेदी अंग से मस्तिष्क तक पहुंचाने की सूचना पहुंचाता है, जो उसे क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिका तंत्र। तंत्र। अब मस्तिष्क से जो प्रतिक्रिया को या फिर सूचना को मांसपेशियों तक लाता है, उसे क्या कहते हैं? है ना, प्रेरक तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना बाबू? प्रेरक तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? मस्तिष्क से कहाँ लेकर आती है? अंगों तक। ऐसा तंत्र, देखिए समझिए, ऐसा मत लिखिए आप लोग, क्या लिखा है उसमें छोड़िए। ऐसा तंत्र जो मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों तक लेकर के आता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरक तंत्रिका तंत्र। बताइए संवेदी तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? संवेदी तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए। सेंसेटिव, सेंसेटिव ना, सेंसेटिव नर्वस सिस्टम, और उसको बोलते हैं मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसेटिव है ना, एक होता है मोटर नर्वस सिस्टम, इसे क्या कहते हैं? मोटर, इसे ना सॉरी, इसे कहते हैं सेंसेटिव नर्वस सिस्टम। अगला देख बाबू क्वेश्चन, अगला लिख दें सर नहीं यहीं पे, उसके बाद इसे खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना। चलिए क्या लिखें बाबू? क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कोई दिक्कत है आपको? लिखे ना, प्रेरक तंत्रिका तंत्र। बताइए इसका आंसर कैसे लिखें, कहाँ लिखें? यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे लिख देगा, वहाँ तक लिखेंगे, ससुरैकलिंग हो जाएगा। प्रेरक तंत्रिका तंत्र। बताइए ऐसा तंत्र जो मस्तिष्क से किसको? अंगों तक सूचना को लाता है। कोई दिक्कत है? लाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, उसे प्रेरक तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? याद हो गया?
बताइए सबायत तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? कोई बताएगा? सबायत तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? नहीं मालूम है? जो अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, बस, और क्या उसमें है। सबायत के प्रकार के अनुकंपी परानुकंपी। अनुकंपी किसे कहते हैं? जो डर के समय क्या होता हो, सक्रिय हो जाता है, हार्मोन को भी सक्रिय कर देता है, आपके हृदय गति को भी कर देता है, सांस गति को भी कर देता है। एक तक चीज परानुकंपी, वो आराम की अवस्था में आपको लाता है, यानी हृदय की गति, नोट प्रॉब्लम, हृदय की गति, सांस की गति एंड किसका, हार्मोन की गति, यानी जो आपका एड्रिनल ग्रंथि जो निकालता है, स्रावित करता है हार्मोन को, उसको कम कर देता है, ये नहीं करता है। उसके बाद क्या पढ़ें? स्वैच्छिक, जो ऐच्छिक को कंट्रोल करता है मस्तिष्क और मेरुज्जु की सहायता से, ये हो गया। अब क्या रह गया आपका संवेदी अंग किसे कहते हैं? जो महसूस करता हो, देख ले कुछ महसूस करता हो, ध्वनि को, दृष्टि को, गंध को, स्वाद को, स्पर्श को, उसे क्या कहते हैं? संवेदी अंग। संवेदी अंग कान का क्या होता है? ग्राही अंग, श्रवण। एग्जाम में पूछता है कि बताइए नाक का ग्राही अंग क्या है? घ्राण, उसमें नाक में घ्राण होता है। नाक का काम क्या है? सूंघना, किसी को सूंघना, लेकिन नाक में कोई सा चीज़ होता है, उसका नाम क्या है? घ्राण, वही मेन चीज़ सुनता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अब आगे बढ़े हम लोग, बताइए अब आप लोग, उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन, उद्दीपन उसे बता रहे हैं, ध्यान तो सुनिए आप लोग। जो ऐसा परिवर्तन, चाहे बाहरी हो चाहे भीतरी हो, ऐसा परिवर्तन जिससे हमें प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दे, जो प्रतिक्रिया को पैदा करती हो, जैसे गर्म तवे को छूना, ये क्या है? उद्दीपन है। क्यों उद्दीपन है? क्योंकि उसको हम जब टच करेंगे ना तो हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया पैदा होगी। प्रतिक्रिया क्या पैदा होगी? कि हमको हाथ हटाना है वहाँ से, क्योंकि गर्म है, तो प्रतिक्रिया हमको करना है कि ना। बस में रहे। भूख लगा है, ये क्या है? ये आंतरिक उद्दीपन है। भूख लगा है, इसका रिस्पॉन्स है कि नहीं है? रिस्पॉन्स क्या है? खाना है आपको। तो जो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ जो हमें जो हमारे शरीर को प्रतिक्रिया पैदा करती है, जो हमारे शरीर में प्रतिक्रिया पैदा करती है या फिर उत्सुक करती है, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। वैसा चीज़, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे बाहरी चाहे भीतरी, समझ गए? ठंडा लग रहा है तो ठंडा लगना क्या है? उद्दीपन है। ठंडा लगने के बाद हमें एथी करना पड़ता है ना, प्रतिक्रिया करना पड़ता है। प्रतिक्रिया क्या करते हैं? जैकेट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो हमको मजबूर कौन किया? ठंडा किया। यानी ठंडा लगना क्या है? उद्दीपन है। गर्मी लगना क्या है? उद्दीपन है। गर्मी लग रहा है, फैन चालू कर दिए, प्रतिक्रिया कर दिए। बात समझ के बता रहे हैं आप लोग को। प्यास लगेगा तो प्यास लगना क्या है? उद्दीपन है। इससे क्या प्रतिक्रिया होगी? हम पानी पिएंगे, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स हो गई। रिस्पॉन्स यही हमको करना है कि हमको पानी पीने है। दिमाग कहे चाहे स्माइल कोड के कुछ भी कहे, क्या कहेगा? पानी पीने के लिए कहेगा ना, कहेगा कुछ और तो चीज़ कहेगा नहीं। तो उद्दीपन समझिए आप लोग। उद्दीपन किसे कहते हैं? जिससे हमें प्रतिक्रिया करनी पड़े। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे हमारे शरीर में प्रतिक्रिया पैदा होती है, उससे उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन। अब बताइए, गर्म तवे को छूना, ये क्या है? उद्दीपन है। ठंड लगना, उद्दीपन। गर्मी लगना, उद्दीपन। बात समझ गए आप लोग? हालांकि जब आपको पढ़ा दिए हैं, कुछ रीज़न है बताने का। अब पढ़ते हैं बाबू, देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे आवेग। उसके बाद बताएंगे आपको आवेग का मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता। आवेग सुनिए किसको कहते हैं, संक्षेप में सुनिए। आवेग उसे कहते हैं जैसे आपको चोट लगा, तो जो चोट आपको घाव महसूस हो रहा है ना, जो चोट लगा है वो, उसे कहते हैं आवेग। माने सूचना का कहते हैं आवेग। जैसे आपको चोट लग, घाव है, आपको दर्द देगा ना, तो उसको कौन लेके जाएगा? लेके जाएगा कौन? संवेदी ले जाएगा। संवेदी तंत्रिका तंत्र। बस में रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं आपको? देखिए हम आपको यहाँ पे मारे तो अब संवेदी ये क्या हो गया? ये त्वचा हम आपको मारे, इसमें क्या है? संवेदी ये अंग है। त्वचा क्या है? संवेदी अंग है कि ना? अंग। त्वचा संवेदी अंग है। संवेदी त्वचा में भी एक क्या है? ग्राही अंग है। तो उसके अंदरूनी भाग जो ग्राही अंग होता है, उसी का काम रियल में पूछे तो वही उसी का काम क्या होता है? ले जाना। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिका तंत्र। संवेदी तंत्रिका तंत्र क्या करता है? उसको वहाँ से लेके जाता है कहाँ? मस्तिष्क तक लेके जाता है।
तो हम आपको पढ़ाएंगे अभी जस्ट कि आवेग क्या है, माने इम्पल्स क्या है। आवेग को इम्पल्स कहते हैं। जो आपको घाव लगता है चोट, तो चोट के जो चोटवा के जो लेके आता ना, चोटवा लगल बा उसको जो लेके जा रहा है, सुनिए, जो लेके जा रहा है वो क्या है, संवेदी। जो लेके जा रहा है, जैसे मान के चलिए आप, जैसे आप अथी हैं, जैसे आप कोई सवारी हैं, अब जैसे आप कोई गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो आप क्या हुए, आप हुए संवेदी तंत्रिका तंत्र, क्योंकि आप ले जाते हैं। आप ले जाते हैं किसको, आप किसको ले जाते हैं, कोई सवारी को लेते हैं, तो सवारी क्या है, आवेग। क्या सवारी क्या है, आवेग। बात समझ में क्या बता रहे हैं आपको। तो जो इंसान लेके जा रहा है वो क्या कहलाएगा, संवेदी तंत्रिका तंत्र। तो ले जाने काम कर रहा है भाई, उसका क्या मत ही है, लेकिन किसको लेके जा रहा है वही क्या आपका आवेग है, इम्पल्स है। मैं समझ गई। आपको चोट लगा, आपके हाथ जला, तो जो उसमें जो उसका ऐसी होगा आवेग हो, जो इम्पल्स होगा, उसको लेके कौन जाएगा, संवेदी तंत्रिका तंत्र। जो घटना हुआ, घटना, उसी घटना को क्या कहिएगा, वो घटना के क्या कहिए, आवेग। समझ पा रहे हैं। जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ आपके शरीर में, उसे क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। और उसी आवेग को कौन पकड़ता है, संवेदी तंत्रिका तंत्र पकड़ लेता है, और उसको लेके कहाँ जाता है, दिमाग तक। समझ के बात का अपना, दिमाग तक लेके जाता है, फिर वहाँ से फिर प्रेरक लेके आता है, तब आपको महसूस होता है कि ये हुआ है हमको। बात समझ रहे हैं। तो जिस चीज़ को लेके जाता है वही क्या है, आवेग। चलिए उसको लिख देते हैं, ठीक है। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। बाबू सुनिए, ए बाबू, पूरा जो चार्ट था, हम लोगों ने चार्ट को चाट गया। चार्ट क्या था, तंत्रिका तंत्र का था, नर्वस सिस्टम का। आप थोड़ा सा याद कीजिए तो क्या क्या था। ऊपर क्या था, तंत्रिका तंत्र, उसको दो भाग में, कौन कौन, परिधि है। फिर केंद्रीय क्या भाग, फिर केंद्रीय क्या भाग, सॉरी परिधि क्या भाग, परिधि के कौन कौन बोला जा, स्वैच्छिक, स्वायत्त, यही दो था ना। अब बताइए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कई प्रकार के, कौन कौन, स्वैच्छिक कै गो, दो गो, कौन कौन, संवेदी और प्रेरक। भूल जाते हैं आप सभी लोग। यही चार्ट था पूरा। चार्ट में दम नहीं है, कुछ दम नहीं है। देखिए, आपको सबसे सिंपल टिप्स बताएं याद रखने का, प्रॉपर याद रखने का। आप भूल जाते हैं ना। देखिए क्या कीजिए, मेरे जो बात बता रहे उसको याद कीजिएगा आप लोग। आज याद किए आप लोग, रात में जब याद कीजिए, आज याद किए हैं उसको। अब क्या कीजिए ना कि कल भी याद कीजिए उसको, थोड़ा सा देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लगातार 2 दिन गैप कर दीजिए। कै दिन, 2 से 3 दिन, 3 दिन गैप कर दा। तीसरा दिन क्या कीजिए, तीसरा दिन मान लीजिए, तीसरा दिन फिर उसको याद कीजिए। फिर एक क्या उसको कीजिए, 7 दिन के बाद, 1 हफ्ता के बाद याद कीजिए उसको। मैंने 1 दिन याद किया, याद हो गई तो 2 दिन गैप कर दा, फिर याद करेगा। फिर 1 हफ्ता गैप करा, फिर 1 हफ्ता के बाद याद कीजिए उसको, फिर 10 दिन के बाद याद कीजिए उसको। वो प्रॉपर आपके माइंड में चल जाएगा, वो कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। इस स्टेप को आप लोग याद रखिएगा, हम क्या बता रहे हैं, कभी नहीं भूलिएगा। कंटिन्यू ना कि आज याद किए, कल भी करेंगे याद, परसों भी करें, ऐसा नहीं। गैप मारे 3 दिन, फिर एक 7 दिन, फिर एक 10 दिन, याद उसको प्रॉपर देखते रहिए, वो कंठस्थ आपके दिमाग में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि भूल जाएंगे। ऐसा देखिए, आप लोग कभी मैथ अगर रिवीजन करते हैं तो करते आगे जाते तो फिर सब पीछे करते हैं, रिवीजन करते हैं ना। तो मत कीजिए, आज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे आज रिवीजन कीजिए, और फिर उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। तीसरा दिन फिर उसको रिवीजन कीजिए, इतना बेहतरीन हो जाएगा, आपको याद मत करिए, बहुत बेहतरीन याद हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, आवेग क्या है। देखो आवेग क्या समझिए, जब शरीर के किसी भाग में भीतरी या बाहरी कारणों से कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। जब हमारे शरीर में, जब शरीर के किसी भी भाग में बाहरी या भीतरी कारणों से कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, आवेग। कोई एक तमाचा मार दिया तो विक्षोभ उत्पन्न हुआ ना, नहीं होगा। जब देखिए, जब शरीर के किसी भी भाग में बाहरी या भीतरी कारणों से कोई विक्षोभ कैसे लिखाता है जी, विक्षोभ उत्पन्न होता है,
उससे क्या कहते हैं हम? आवेग को आप लोग को समझा दिए हैं। आवेग क्या है? कोई घटना कहते हैं आवेग, कोई घटना हो गया तो उसको आवेग कहेंगे। ठीक है, अब आइए आवेग समझ गए ना। चलिए तो आवेग का अब देख लेते हैं हम लोग। आवेग समझ गए आवेग। अब उसका देखते हैं आवेग का जो मार्ग है, मार्ग देखते हैं। जैसे चोट लगा, उसको लेके गया किससे, फिर किसको दिया, है ना। एक संक्षेप में क्या देखते हैं आवेग का मार्ग, कैसे कैसे आपके दिमाग तक जाता है और कैसे कैसे आपके दिमाग से फिर आपके पेशिए तक आता है, यही ना जी। चलिए हम क्या देखते हैं बाबू आगे क्वेश्चन, आवेग का मार्ग माने रास्ता। बताइए सबसे पहले क्या होता है? उद्दीपन। सबसे पहले क्या होता है? उद्दीपन। जैसे गर्म तवे को छूना, ये क्या है? उद्दीपन। ठंड लगना क्या है? उद्दीपन। तो पहले क्या होता है? उद्दीपन। हम हाथ से टच किए, उद्दीपन। हाथ गर्म तवे को छूना क्या है? उद्दीपन है। हमने गर्म तवे को छू लिया, छुआ तो इसमें क्या है? हमारे हाथ जो स्किन है, स्किन में क्या है जी? ग्राही अंग है। क्या है? ग्राही अंग है। अब जो ग्राही अंग है, ग्राही अंग का काम लेके जाना नहीं है, उसको कैच करना है। उसको कैच कर लिया, जो जला आपका हाथ जब आप टच किए उसको कौन कैच किया? ग्राही अंग। आपका कान है, कान, कान का कौन भाग सुनता है? श्रवण, सुन लिया। लेकिन कान क्या है? संवेदी अंग है कि नहीं है? तो फिर सुनिए, हमने आपको एक झाप ऐसे मारा, कस के मारा, इसमें क्या है? ग्राही अंग है। ग्राही जो अंग है उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया। अब वो किसको दे देगा? संवेदी तंत्रिका तंत्र को। आज संवेदी कहाँ लेके जाएगा? मस्तिष्क में ले जाएगा, आपके दिमाग में लेके जाएगा ना। यानी पहले पहले क्या होगा? उद्दीपन। उद्दीपन को कैच कौन करेगा? ग्राही अंग किसको देगा? संवेदी तंत्रिका। अब बताइए संवेदी तंत्रिका तंत्र किसको देगा? किसको देगा? देगा किसको? मेरु रज्जु को देगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने का, यहाँ पे स्पेस तो बनता नहीं है यार। किसको देगा? मेरु रज्जु को देगा। बताइए मेरु रज्जु किसको देगा? किसको देगा? पहले कौन लिया? उद्दीपन। फिर कहाँ गया? ग्राही अंग। फिर कहाँ गया? कौन लेके गया? संवेदी तंत्रिका तंत्र। ई कहाँ लेके जाएगा? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कहाँ पहुँचाएगा? मस्तिष्क लाके पहुँचाएगा। अब मस्तिष्क किसको देगा? प्रेरक को देगा। किसको देगा? प्रेरक तंत्रिका। अब बताइए प्रेरक तंत्रिका तंत्र किसको देगा? लेकिन कहाँ चल जाएगा? यहाँ पे चोट लगा तो यहाँ पे लेके आएगा, ओ आपको दर्द हो रहा है ना। यानी किसको देगा जी? पेशियों को ना। पेशियों तक कौन पहुँचाएगा? आ रहा है ना जी, देखो चाट आ रहा है, पेशी आ रहा है, पेशिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप आवेग का मार्ग समझ गए। आवेग को पहले पहले आवेग जो है कौन ले? आवेग क्यों आता है? उद्दीपन कारण आता है। उद्दीपन कारण आवेग बन गया, उस आवेग कौन लेके जाएगा? ग्राही अंग उसको कैच कर लिया कि नहीं आवेग है, हम उसको पकड़ लिए हैं। अब पुलिस को बुलाएगा, यानी किसको बुलाएगा? संवेदी तंत्रिका तंत्र को बुलाएगा। अब उसको उठाएगा, उठा के इसको लेके कहाँ तक ले जाएगा? इसको दे देगा। इसको देने के बाद फिर ये किसको देगा? मस्तिष्क को देगा। मस्तिष्क का देगा रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया देगा कि आपको करना क्या है। अब ठीक है टच कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, करना क्या आपको? वो का अच्छा रिस्पॉन्स क्या देगा? वो अगर आप तवे को गर्म तवे को छू लिए तो आपको रिस्पॉन्स क्या देगा? दिमाग का देगा, हटाने के लिए दिमाग देगा, ये देगा। तो वो कहाँ मेरुरज्जु कहाँ बच गया? ब्रेन को दिया। ब्रेन के पास कौन है बैठा है? प्रेरक तंत्रिका तंत्र, उसको दे देगा। और उसके पास वो किसको ले जाकर डायरेक्ट दे देगा? पेशियों को दे देगा। आप पेशियों का कहेगा बाबू आप हाथ हटा लो, आप स्पीड हटा लेते हैं। आइए कि आपका क्या लगता है कै मिनट में होता है? ये प्रक्रिया कै मिनट में होता है? हैं? सेकंड से भी कम में होता है, सेकंड से भी कम लगता है, सेकंड से भी कम, बहुत कम लगता है। अब ऐसे हैं, अब बताइए आपका गर्म कुछ आप टच करते हैं कोई चीज़ को तो क्या लगता है कि आप सेकंड से पहले नहीं हटा लेते हैं क्या? तब वो उतना क्रिया भाई पूरा हो गया, प्रक्रिया हो गया उतना में, उतने देर में पूरा प्रक्रिया हो गया ही, चला भी गया और रिस्पॉन्स दे भी दिया, आपको काम करिए भी लिए, उतना में काम हो जाता है। हम करें हमारे बोलने से पहले आप काम कर देते हैं
नहीं होता ऐसा का? ऐसा होता है, कोई सुई चुभो दिया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल था बाबू आवेग का उदाहरण? इसका उदाहरण तो नहीं है, आप समझ गए ना बात को। आवेग का मार्ग समझ लें। अब क्या पढ़ते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ लेते हैं बाबू। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप इस प्रक्रिया को समझे पूरा? समझे ना जी? चलिए चलिए अब पढ़ते हैं कुछ ही। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। प्रतिवर्ती, बताइए प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं हम? किसी उद्दीपन के प्रति, उस उद्दीपन के प्रति की गई फास्ट तेज अनुक्रिया, है ना जी, की गई तेज फास्ट प्रतिक्रिया कहिए, अनुक्रिया कहिए, प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। चलिए, प्रतिवर्ती क्रिया नहीं बाबू, किसी उद्दीपन, हाई अलग है ना, हाई समझिएगा बाबू। ये जो आपका चार्ट है ना, ये बना लीजिएगा बढ़िया से एकदम। अब देखिएगा हम कैसे कैसे लेके गए हैं गाड़ी को, हाई से हाई से हाई से हाई से आया है। आप लंबे बना लीजिएगा, मन होगा तब, कॉपी मटेगा तब ना। चलिए, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई प्रतिक्रिया। अनुक्रिया मतलब कि आपकी मन अनुक्रिया लिख सकते हैं। की गई, तेज की गई प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे में, बहुत बढ़िया, किसी गर्म वस्तु को आप छूते हैं तो आप फास्ट हटा लेते हैं। तो आप बताइए, हम देखिए समझिए बात को, हम क्या करें? किसी उद्दीपन के प्रति तेज, तेज माने फास्ट, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई प्रतिक्रिया के को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे आपको हाथ, किसी गर्म चीज़ को छूते हैं आप, तो हाथ एकदम तेज हटाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्स ब्रेन दिया है, इसका मतलब रिस्पॉन्स ब्रेन नहीं दिया है। आप ये समझ में क्या बता रहे हैं? आप जब कोई क्रिया फास्ट करते हैं, ठीक है, आप जैसे कि कोई आपको एक तबड़ाक मार दिया, तो आप भी जल्दी एकदम फास्ट मार देते, तो जरूरी नहीं कि आपका ब्रेन ही कहा है कि मारो आप, हो सकता है कौन कहा होगा? स्पाइनल कॉर्ड कहा होगा। तो अब बताइए, प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। आपका स्पाइनल कॉर्ड से बताइए, स्पाइनल कॉर्ड के पास अब आवेग जो है आपका यहाँ पे जो इसके हिसाब से आवेग हार्डली कहाँ जाएगा? मैक्सिमम बताइए कहाँ जाएगा आवेग? कहाँ तक जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। कहाँ तक जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ आएगा? कौन लेके आएगा? प्रेरक तंत्रिका तंत्र, वहाँ से घूम जाएगा अब गाड़ी, अब मस्तिष्क तक नहीं जाएगा, वहाँ से कौन ले लेगा? प्रेरक तंत्रिका तंत्र। कहाँ पहुँच जाएगा आपको मालूम है? पेशियों तक पहुँच जाएगा, आपका मांसपेशियों तक पहुँचा देगा वो। मेरी बातों को समझ में क्या बता रहे हैं? कहीं आपको तेज कोई काम करना है, फास्ट काम करना है एकदम, कोई लेट वाला चीज़ तो है तो ठीक है, धीरे धीरे ब्रेन समझ लेगा वो क्या करना है आपको, थोड़ा लेकिन स्लो होता है। स्पाइनल कॉर्ड के तुलना में आपको किसी चीज़ को ब्रेन तक जाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब सेकंड में भी बहुत ज़्यादा होता है घटना, नहीं हो जाता है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड को रिस्पॉन्स देना पड़ता है, आप भी लिख सकते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड किसी क्रिया का प्रतिक्रिया करता है, जब स्पाइनल कॉर्ड किसी की प्रतिक्रिया करता है, उसे कह सकते हैं कोई प्रतिवर्ती क्रिया। बात समझ में क्या बता रहे हैं? इसका नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है, क्योंकि फास्ट कर रहा है ना, फास्ट करने के लिए जल्दी कौन करेगा? क्योंकि पहले उसके पास जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा, उसके बाद नहीं जाता है मस्तिष्क के पास, तो मस्तिष्क घटनाएं वहीं पे नहीं किया, सब कौन कर देगा? स्पाइनल कॉर्ड कर देगा, पहुंचा देगा फिर प्रेरक तंत्रिका तंत्र को। तो आप बात समझ गए क्या बता रहे हैं? तो इसमें कौन कौन आएगा? जैसे में क्या आएगा? गर्म चीज़ को छूते हैं तो हाथ जल्दी हटाना पड़ता है, ये आ जाएगा आपका। और सुई चुभना,
क्या लिखे बोलिए। किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटाना। देखिए बाबू, ठीक है, देख आ रहा है बाबू। पहला जैसे लिख रहे हैं ना, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे हटाना, है ना। ये हो सकता है भाई, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे हटना, स्पीड हटता है कि नहीं हटता है, तो वो कौन कहा होगा हटाने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड कहा होगा। दूसरा नहीं आ रहा है, कोई बात ना, यहाँ पे लिख दें। दूसरा देखिए, जैसे में लिख लेना होगा ना। दूसरा सुई चुभने पर हाथ का आ रहा है, हट जाना। तीसरा भोजन को देखकर और हो सकता है कुछ बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, हम क्या बता रहे हैं आप लोग को, क्या बता रहे हैं। किसी वस्तु, किसी गर्म वस्तु को आप छूते हैं तो आप फास्ट क्रिया करते हैं, हाथ हटाते हैं, तो उस दौरान आपको क्या लगता है कि मस्तिष्क की कहा होगा? नहीं ना, कौन कहा होगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो जब स्पाइनल कॉर्ड आपको कह दिया कि भाई काम करो, तो उसे क्या कहिएगा? वो क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया। पढ़िए, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक, सडनली, ठीक है, तेज व अचानक की गई प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। अचानक तेज की गई प्रतिक्रिया, आपको तेज की गई प्रतिक्रिया का कहेंगे। बाबू बात समझ लो क्या करनी। हाँ, किसी, जब हम कोई तेज प्रतिक्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। तेज प्रतिक्रिया करने क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। याद हो गया आप लोग को? जब हम कोई तेज प्रतिक्रिया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। समझ गए? उस दौरान नियंत्रण कौन करता है? देख बाबू, कौन है बाहर? क्या कहते हैं? समझिए बाबू। कोई दिक्कत है आपको? किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे हट जाना, सुई चुभने पर हाथ का हट जाना, भोजन को देखकर के मुंह में लार आ जाना, टाइलिन आ जाना, है ना, लाइसोजाइम आ जाना, सब आ जाना। देखिए आगे बढ़े हम लोग। अब पढ़ लेते हैं बाबू हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया। समझ गए ना? तेज व अचानक की गई प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसका नियंत्रण कौन करता है? सॉरी बाबू, हम एक भूल गए हैं बाबू। इसमें क्या हमको लिखना है? इसका नियंत्रण कौन करता है? देखिए लिख दीजिए आप लोग। इसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। इसका नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है बाबू? आप लोग काहे कन्फ्यूज है? काहे आप लोग कन्फ्यूज हैं भाई मेरे? शौक मत हो गया, कोई दिक्कत है बोलिए हमसे। देखिए हम गलती क्या लिखे हैं? इसका नियंत्रण कौन करता है प्रतिवर्ती क्रिया का? मेरुरज्जु। अच्छा, मस्तिष्क किसका करता है नियंत्रण? कंट्रोल। जैसे जाता रह, तू रुक गई, मन में कुछ आयल था तो तू का भइल? कंट्रोल भइल। ठीक बा? किसी आप देखें कोई लाल पीला हरा को, लाल पीला हरा को देख करके आपके मन में कुछ जगह, आप कंट्रोल हो गए, ओहो ना 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 बाबा क्या है ये? घटना है ना? हनुमान चालीसा पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोग पढ़िए, वो क्या हो गया? आपका कंट्रोल हो गया। अब धार्मिक चीज़ पढ़िए, कोई चीज़ पढ़िए तो आपके मन में क्या आता है? एक विचार, सकारात्मक विचार आता है ना? विचार के लिए क्या पढ़ता है? नमाज में पढ़ता है, कोई पूजा पाठ करता है, ताकि विचार का रहे, गलत ना रहे। थोड़ा सा क्या होता है निगेटिव, थोड़ा साइड साइड में पॉजिटिव साइड में आ जाता है। कोई गंदा सोचे तो ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना ना हम पूजा पाठ करते हैं, क्या के लिए गंदा सोचे? ऐसा नहीं आता है माइंड में। ये सब करने से आदमी के पॉजिटिव थिंकिंग आता है।
तो ये सब करना चाहिए, हालांकि थोड़ा बहुत सुबह सुबह थोड़ा सा यही करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, और थोड़ा सा नहीं होता है एक लंबी सांस लेकर के तो योगा अवस्था में रहना चाहिए कम से कम 5 मिनट तक, शांति करके एकदम लंबा सांस लेके लंबा सांस छोड़िए, एकदम माइंड क्या होगा, एकदम संतुलन में हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा एकदम। ऐसा करना चाहिए कम से कम 5 मिनट। आप यहाँ तक क्लियर हो गए। अब पढ़ते हैं कौची, प्रतिवर्ती चाप। क्या पढ़ते हैं बाबू, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? अच्छा बताइए, प्रतिवर्ती चाप का एग्जाम्पल देखिए। चलिए, प्रतिवर्ती चाप क्या है समझिए बाबू। प्रतिवर्ती चाप क्या है? आवेग जिस मार्ग से जाता है उसे क्या कहते हैं? आवेग जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। मार्ग माने रास्ता। आवेग जिस मार्ग से जाता है, आवेग मतलब समझते हैं आप लोग ना, आवेग पता है ना, जैसे पढ़ाए ना आप लोग को आवेग। तो आवेग जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग को क्या कहते हैं? लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया होनी चाहिए उसमें। क्या होनी चाहिए? प्रतिवर्ती क्रिया। चलिए लिख देते हैं बाबू, प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती देखिए बाबू, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान आवेग जिस पथ माने रास्ता चाहे मार्ग, आवेग जिस पथ पर चलता या फिर गमन करता है, चलता है, बहुत बढ़िया, आपको याद है प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, देखिए समझ बाबू, हम क्या बोले, उसमें प्रतिवर्ती क्रिया का योगदान होगा। समझिए, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान आवेग जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। इसके बाद पढ़ते हैं हम इसको जस्ट इसी का देख लेते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क का मार्ग। क्या देखते हैं? रिफ्लेक्स आर्क का मार्ग माने प्रतिवर्ती चाप। क्या देखते हैं? पथ देखते हैं कैसे कैसे जाता है इसके रास्ते से, उस रास्ते को क्या कहते हैं? रास्ते को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। वो रास्ता कह जाला। अच्छा, प्रतिवर्ती चाप कैसे कैसे जाता है देखिए, तो कौन कौन रास्ता हो सकता है प्रतिवर्ती चाप का? आप बताइए, क्या प्रतिवर्ती चाप का रास्ता मस्तिष्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप बताइए, क्या प्रतिवर्ती चाप का रास्ता मस्तिष्क हो सकता है? ब्रेन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए आप लोग, हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है कहाँ से होती है? स्पाइनल कॉर्ड से। इसमें लिखा भी है कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान आवेग जिस पथ पर चलता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहाँ तक जाता है? स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है ना, तो वहीं तक रास्ता क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती चाप। तो इसका मार्ग समझ गए? प्रतिवर्ती चाप का मार्ग समझ गए? कैसे कैसे बताते आप लोग? उद्दीपन, ग्राही अंग, संवेदी तंत्रिका तंत्र, कौन आएगा फिर? मेरुरज्जु, फिर कौन आएगा? प्रेरक, फिर कौन आएगा? मांसपेशियाँ चाहे पेशियाँ, यही आएगा। समझ तो लिए हम लोग। चलिए यहाँ पे बना देगा अथिया बाबू रे, प्रतिवर्ती चाप। देखिए इसका मार्ग है, प्रतिवर्ती चाप क्वेश्चन बना के लिखिएगा ना। क्या लिखिएगा? प्रतिवर्ती चाप का मार्ग समझिए बाबू। प्रतिवर्ती चाप का मार्ग समझिए। पहले उद्दीपन, फिर ग्राही अंग, फिर संवेदी तंत्रिका, छोड़ दे डिस्टर्ब ना, तंत्र। कौन आया? संवेदी तंत्रिका तंत्र। उसके बाद कहाँ जाएगा? मेरुरज्जु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिर कहाँ जाएगा? प्रेरक, फिर कहाँ जाएगा?
पेशियों तक जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? समझ गया पूरा डिटेल में? कैसे कैसे ऐसे उतारिएगा, पहले इसको उतारिएगा, उसके बाद इसका मार्ग उतारिएगा, लिखिएगा आवेग का मार्ग, ये देखिए मार्ग है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा? रिफ्लेक्स एक्शन मतलब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, लिख लीजिएगा। इसके बाद सुनिए क्या लिखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया लिखने के बाद आप ये लिखिएगा, देखिए इसका नियंत्रण मेरोजी करता है। उसके बाद जैसे में लिखिए कौन, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा। फिर सुनिए, ये पहले लिखिएगा आंसर यहाँ तक, फिर क्या लिखिएगा, इसका नियंत्रण मेरोजी करता है, फिर क्या लिखिएगा जैसे, 1 2 3 को है ना, लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखिएगा, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा प्रतिवर्ती चाप का मार्ग, इस मार्ग को लिख लीजिएगा। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत? इसको अच्छा तरीके से बाबू छापिए।